हेलो गाइस। सो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 52 पर। आज मैं आपको एक नहीं पूरे दो सेट कराऊंगा एक साथ, क्योंकि यहाँ पे सेट नंबर 52 जो है थोड़ा सा छोटा सेट है आपका। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की संख्या 7 ही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक साथ दो सेट कराने वाला हूँ आज। ओके गाइस, तो थोड़ा सा ज़्यादा आज वर्क हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो चलो चलते हैं फिलहाल यहाँ पे सेट की तरफ अपने बढ़ चलते हैं। कह रहा है कि एज सुन एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बहुत सुंदर सी बात मैंने आपको पहले भी कैमरा बताया कि एज सो एज टू सो दैट, एज टू सो दैट के साथ अगर कभी भी डिग्री लगानी पड़े आपको तो आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करेंगे। एज टू सो दैट के साथ कभी भी अगर डिग्री लगानी पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर एज सूनर एज की जगह एज सून एज होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है मिस्टेक। यस, बुक वाला इसको पता नहीं क्या क्या कहेगा, वो कहेगा इसको इडियोमेटिक यूज़ है, वो है कुछ भी। बच्चों, इडियोमेटिक यूज़ नहीं है ये इसका ग्रामेटिकली ही यूज़ है। एडजेक्टिव में इसको आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पेड ग्रुप की वीडियो में मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा अभी, तब आप वहाँ देख लीजिएगा। इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिम टू द गेस्ट। गाइज, यहाँ सेंटेंस में एक नहीं पूरी दो गलतियाँ हैं। अगर मैं एरर की बात करूँ तो एक उच्च लेवल पर जाकर के अगर मैं एरर की बात करूँ तो यहाँ पर सेंटेंस में एक नहीं दो गलतियाँ हैं। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही मैंने आपको बताया, जब भी सेंटेंस की शुरुआत इफ से होगी तो सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो आपको वर्ब प्लस नाउन लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब प्लस नाउन। अगर नाउन नहीं है और वर्ब है तो बात अलग है, लेकिन अगर नाउन आ रहा है तो सबके साथ वर ही आएगा, सबके साथ वर ही आएगा। और अगर यहाँ वर्ब आ रही है, अगर यहाँ पे वर्ब आ रही है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई भी एक प्लस वर्ब। वर्ब के दो रूप यहाँ पाएंगे, या तो आईएनजी फॉर्म या फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंस नाम का चैप्टर में मैं इसको खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, जब यूट्यूब पे भी हमारा पेड ग्रुप में आने वाला है वीडियो, ये एक दो दिन में ही। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब के दो रूप आईएनजी या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब जरा ध्यान दे लीजिएगा, अगर आप वर्ब प्लस नाउन लगा रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर आप यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन लगा रहे हैं, यानी कि अगर मैं सेंटेंस को देखूं, इफ आई वर यू, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव, यहाँ ये सेंटेंस रॉन्ग है आपका। यानी कि सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो पहले पार्ट में मिस्टेक है इसके, आपका वॉज की जगह वर आएगा। सेकेंड पार्ट में भी मिस्टेक है इसके, हैव नहीं आएगा। थर्ड पार्ट में भी मिस्टेक है इसके, इंट्रोड्यूस नहीं आएगा। अब जरा अगर मैं बात करूँ एरर की तो तीनों ही पार्ट इसके रॉन्ग हो गए। बचा क्या? सिर्फ डी आपका प्रीपोजिशनल पार्ट है, उसमें एरर निकालने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। तो सेंटेंस में ट्रिपल मिस्टेक है, एक नहीं दो नहीं पूरी 3 मिस्टेक। सेंटेंस गलतियों का भंडार है। अब अगर इस सेंटेंस को ठीक करना चाहें तो सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक हो सकता था, इफ आई वॉज नहीं होगा ठीक, यहाँ पे वर्ब भी ना आ सकते आप यहाँ पे, क्योंकि आगे नाउन दिया गया है। अगर वर्ब हो तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाया करते हैं बच्चों। हालांकि ये केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला केस आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, सिर्फ एक ही बार आया है। लेकिन अगर आ गया तो डेफिनेटली सिर में दर्द करेगा बच्चों के, आपके ना करे, इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा। फिलहाल यहाँ सेंटेंस में इफ आई वर यू आई वुड फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिम टू द गेस्ट, सेंटेंस ये होना चाहिए था। सेंटेंस में तीनों पार्ट में गलती है, यहाँ सेंटेंस पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग। बुक में आई वॉज यू को आई वर यू करा गया है, बाकी सब कुछ सही कहा गया है, लेकिन वो रॉन्ग है बच्चों। बुक के भरोसे पूरा भी नहीं बैठना है। यस बच्चों, कंडीशन सेंटेंस में ये नीचे वाली कंडीशन मैं आपको पढ़ा दूंगा किसी दिन भी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि सम पीपल्स बिहेवियर टीच अस नॉट टू बिहेव दैट वे। कुछ लोगों का बिहेवियर हमें सिखाता है कि हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। सो ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सम पीपल्स बिहेवियर, यहाँ पे बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट मिला है, वर्ब लगानी है, इसलिए टीच का इस्तेमाल करा। पीपल्स के लिए आपको वर्ब यहाँ पे नहीं लगानी है। तो यानी कि सेंटेंस आपका करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। कह रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ
our good contacts we could not get tickets from our friends। यानी कि हमारे अच्छे संबंध होने के बावजूद भी हमें अपने फ्रेंड से टिकट नहीं मिल पाए। गाइज पहले भी कैमरा बता चुका हूं कि डिस्पाइट के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ करता है, इसकी जगह आप लोग इन स्पाइट ऑफ का कर सकते थे। इन स्पाइट ऑफ के साथ हमेशा प्रपोजिशन आएगी, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। यस, ये ध्यान रखें। क्लियर बात। तो यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक है, लेकिन गाइज इस तरह की एरर आनी अब एग्जाम में बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल बाहर हो चुकी है। बट योर कोऑपरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि बट योर कोऑपरेशन फॉर। बच्चों यहाँ पे बट जो है, अगर आप बट को सिंपली यूज कर रहे हैं इस तरह से, तो ये एज ए कंजक्शन काम कर जाएगा। और अगर एज ए कंजक्शन काम करेगा तो इसे वर्ब चाहिए। क्या चाहिए इसको? वर्ब। और वर्ब यहाँ पे है नहीं। बट योर कोऑपरेशन फॉर, आप इसे बट फॉर कर दीजिए। बट फॉर करने पर ये आपका प्रपोजिशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका ये प्रपोजिशन बन जाएगा, फिर इसे वर्ब की जरूरत नहीं रहेगी। बट फॉर योर कोऑपरेशन, बट फॉर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा विदाउट। क्या हो जाएगा? विदाउट, यानी कि बिना, बिना तुम्हारे सहयोग के। सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ। यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक, बट फॉर करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। यानी कि फिलहाल ए ही पार्ट में इसके एरर है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट ही डाइड एट द अर्ली एज ऑफ 41। इट वॉज मोस्ट फॉर्चुनेट दैट ही डाइड एट द अर्ली एज ऑफ 41। ही डाइड एट द एज ऑफ 41। यहाँ पे अर्ली की ज़रूरत नहीं है बच्चों। वो कह रहा है कि ये 41 वर्ष की उम्र मर गया, तो आपको जल्दी कहने की जरूरत नहीं है। सामने वाला खुद समझ जाएगा कि 41 उम्र की जल्दी है या नहीं है। 41 वर्ष की उम्र जल्दी है या नहीं, ये खुद समझ जाएगा सामने वाला। अर्ली का यहाँ पे यूज़ आप नहीं करेंगे। वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी, आई एम विद होम विद बोथ द लैंग्वेजेस। बच्चों यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ में निपुण हैं, किसी चीज़ में अगर आप निपुण हैं, तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एट होम, ना कि विद होम। सी पार्ट में इडियम लगाएंगे आप यहाँ पे एट होम। एट होम का मतलब होता है निपुण। क्या होता है? निपुण। यस गाइस, तो ध्यान रखना यहाँ पे एट होम करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे डीप पार्ट में भी एरर हो सकती थी। लैंग्वेजेस में अगर लैंग्वेज रह देता तो करके, फिलहाल नहीं है। यहाँ पे सी पार्ट ही आपका रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 53। आपको बताना है कि 53 सेंटेंस के पहले पार्ट में, पहले सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। फॉर ही कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ वर्क एट अ टाइम, ही रिजेक्ट्स मैनी ऑफर्स। सो गाइज यहाँ अगर आप सेंटेंस का पहला हिस्सा ढूंढें, फॉर जो है आपका एक प्रपोजिशन है। क्या है आपका? फॉर आपका एक प्रपोजिशन है। हालांकि फॉर आपका एज ए कंजक्शन भी काम करता है। ऐसी बात नहीं है कि फॉर कंजक्शन की तरह काम नहीं करता है, फॉर कंजक्शन की तरह भी काम करता है, लेकिन सेंटेंस के शुरुआती पार्ट में फॉर नहीं आ सकता। यस, फॉर जो है एक क्लोज माना गया है फॉर को, इसलिए ही यहाँ पे फॉर की जगह आप एज, सिंस या बिकॉज में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी आपकी कंजक्शन ऑफ रीज़न है, कंजक्शन ऑफ रीज़न है। तो यहाँ बच्चों पहले ही पार्ट में यहाँ पे शुरुआत में ही मिस्टेक हो गई है, यानी कि इसका ए पार्ट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 hours हैव elapsed since he had gone out। सो गाइज यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि अगर सिंस एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो, सिंस एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो, तो पहले वाला सेंटेंस बनेगा आपका परफेक्ट में, दूसरे वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यहाँ पे पहले वाला तो परफेक्ट में है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन बाद वाला इंडेफिनिट में नहीं है। ही हैड गॉन आउट की जगह ही वेंट आउट होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी एरर। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, सेंटेंस नंबर 3, लेट यू एंड आई। बच्चों प्रोनाउन चैप्टर के अंदर प्रोनाउन मैंने यूट्यूब पर सबके लिए पब्लिश किया था, उसको वहाँ से देखिएगा आप लोग ध्यान से एक बार, नोट्स भी वहाँ से बनाइएगा। मैंने प्रैक्टिस भी खूब सारी कराई थी आपको, वो भी कीजिएगा। बाकी अगर आपको और बहुत सारी सुविधा चाहिए तो आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा। पेड ग्रुप के अंदर हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराते हैं,
PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं और बाकी पूरी ग्रामर तो हम लोग इसी तरह से करा ही रहे हैं। लेट यू एंड आई, मैंने आपको बताया था कि लेट प्रपोजिशन और वर्ब, लेट प्रपोजिशन और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आया करता है। यहाँ पे लेट यू एंड आई, बच्चों ध्यान देना, यू भले ही आपका सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी, लेकिन आप आई को मी करेंगे जब, तो ये इसको जस्टिफाई करेगा, क्योंकि एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है। अब इस एंड ने ये क्लियर कर दिया कि ये वाला यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं, सो इसलिए इसके आई को मी करना होगा, पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। ओके गाइस, तो इसके फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। आगे बढ़ते हैं, लेट यू एंड मी यानी कि फर्स्ट पार्ट में एरर है। कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड द ही स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। यहाँ पे सेंटेंस में फोर्थ पार्ट में आपको बताने हैं कि क्या एरर है। गाइस थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड, अपने हाथ में बैग ले जाता है, ही स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, यानी कि ये सेंटेंस आपका नो एरर ही है, क्योंकि दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति है। बॉबी इंटेंडेड टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज। बच्चों ये एक इडियम है आपका, बैग एंड बैगेज, ये आपका एक इडियम है जिसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित, बोरिया बिस्तर सहित, ये एक इडियम है। इसके साथ कभी भी आप विद का इस्तेमाल नहीं किया करते, इसके अंदर ही विद इंक्लूड है। तो यानी कि डी पार्ट में आपको विद बैग एंड बैगेज करने की जरूरत नहीं है, बैग एंड बैगेज में विद अपने आप ही इंक्लूड है, जिसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित, यानी कि इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी एरर। दीपू एंड दिनेश लिव इन द सेम हाउस बट दे ऑलवेज रिमेन एट डैगर्स ड्रॉन। बच्चों ये एक इडियम है आपका, एट डैगर्स ड्रॉन। ये बच्चों ये आपका एक इडियम है, डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स बोलते हैं खंजर को, कृपाण को। सिक्किज्म में आपने अक्सर लोगों के पास देखी होगी। और ड्रॉन मतलब होता है खींचना, जैसे कि ड्रॉ, ड्रॉ माने क्या होता है बच्चों, खींचना। ड्रॉ से ही बना है आपका ड्राइंग, क्या बना है, ड्राइंग। ड्राइंग में भी क्या करते हैं, खींचते ही तो हैं लाइनें, आपने लाइनें खींची, कुछ का कुछ बन गया। अच्छे कलाकार होते हैं कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि मैंने बना दी बत्तख। यस, यही तो है अच्छे कलाकार की निशानी। यस, ड्रॉ माने खींचना, तो यानी कि पुरानी दुश्मनी, डैगर्स ड्रॉन, पुरानी दुश्मनी। बच्चों इस बत्तख पे जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी बत्तख। यस, मुझे कितने मार्क्स देते हैं आप इस बत्तख पे। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस के डी पार्ट में एरर है, ड्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि ये एज ए थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। वैसे भी इडियोमेटिक वे में आप इसको ऐसे आईएस नहीं लगाएंगे। इडियोमेटिक वे में बच्चों क्या है, जो शब्द जैसा है उसको वैसा ही यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। मीना इज़ गुड एंड मोर ब्यूटीफुल दैन रीना। गाइज 7 नंबर सेंटेंस में आपने 2 डिग्रियों को एंड से कनेक्ट किया है, एक तरफ गुड और दूसरी तरफ मोर। गाइस मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। यहां पे इसको कंपैरेटिव बनाना होगा या इसको पॉजिटिव। हालांकि आप इसको पॉजिटिव नहीं बना सकते, बिकॉज आगे देन खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है आगे, देन, तो आप इसे ही कंपैरेटिव बनाएंगे। गुड को आपको बेटर करना होगा, यही रूल है एंड बट और का। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि पूरी कंजक्शन में एंड बट और आपको कितनी बार परेशान कर चुका है। द बुक यू हैव इन योर हैंड इज डिफरेंट देन दैट ऑन दैट टेबल। बच्चों यहाँ एक बार नहीं कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफर के साथ में DIFFER, डिफर के साथ में SUFFER, सफ़र के साथ में ABSTAI, एब्स्टेन के साथ में REFRAI, रेफ्रेन के साथ में, आप इनके साथ में हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का। तो यहाँ पे डिफरेंट देन नहीं, डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए था। सेंटेंस के सी पार्ट में है फिलहाल एरर। ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीज़न, बट आई डोंट नो द रीज़न। गाइस यहाँ पर ध्यान देना, कह रहा है कि ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर। तुलना बराबर वालों की हो रही है। अगर आप गौर करें तो कंपैरेटिव से पहले जो आया उसकी तुलना उसके बाद वाले से हुआ करती है।
तो इससे पहले आपका एक सब्जेक्ट है और बाद वाले में ऑब्जेक्ट, जो कि रॉन्ग होगा। आपको यहाँ पे शी का इस्तेमाल करना होगा। कंपैरेटिव से पहले जो वर्ड रहेगा उसी के हिसाब से आपकी होगी कंपैरिजन, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में होगी एरर, देन हर को देन शी करना होगा तो ही मानी जाएगी सेंटेंस में एरर। जमुना टेक्स डिलाइट विद म्यूजिक एंड होप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। जमुना टेक्स डिलाइट, बच्चों यहाँ पे डिलाइट के साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन आपकी इन चला करती है, विद नहीं, तो यानी कि इस सेंटेंस में बी पार्ट में हो जाएगी एरर। सो गाइज, यहाँ मैंने आपको आज मिरर ऑफ कॉमन एरर से एक नहीं पूरे 2 सेट एक साथ सोल्व कराए हैं। काफ़ी दिनों से आप लोगों की इच्छा थी कि सर एक साथ 2 सेट सोल्व करा दीजिएगा। गाइज, एक सेट में डेली सोल्व करा रहा हूँ, इसका कोशिश कर रहा हूँ कि बुक फिनिश हो जाए। समय के साथ साथ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, इसको खूब अच्छे से वायरल करवा दिए वीडियो को। आप कहेंगे तो मैं पूरी बुक एक ही वीडियो बना दूंगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा टॉपिक, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। फिलहाल गाइज यहाँ पे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।